उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है और सदियों तक उनकी जय जयकार करता है। बोलिए प्रेम से। अब देखिए आप, पिछला परिवर्तन 5,500 साल पहले हुआ था, 5,500 साल पहले, और ये परिवर्तन अभी होना नहीं था। अभी इसको 4,27,000 साल शेष थी। लेकिन महापुरुषों का संकल्प, गुरु महाराज का संकल्प कि कलयुग में कलयुग को हटाया जा रहा है और कलयुग में सतयुग को लाया जा रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य जाग गया कि इस समय हम धरा पर, और वो भी भारत भूमि पर हम पैदा हुए। तो बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है। इस कार्य को करने से गुरु महाराज हम पर मेहरबान हो जाएंगे, हम पर दयावान हो जाएंगे, और उनकी दया हम जीवों पर ऐसी होगी कि अनंतों जन्मों से जो हमारी आत्मा नाना प्रकार के दुखों में और नाना प्रकार के देह जीवों में जो विचरण कर रही है, वो सर्वदा के लिए काल के जाल से गुरु की कृपा से हम मुक्त हो जाएंगे, और सहज में ही हमको हमारा बिछड़ा हुआ परमात्मा और हमारा बिछड़ा हुआ हमारा अपना घर मिल जाएगा। ऐसी गुरु हम पर कृपा करेंगे, और उनकी कृपा से ये भवसागर हमेशा हमेशा के लिए सूख जाएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। मीराबाई को जब गुरु मिले थे तो उनको विश्वास हो गया था कि अब ये भवसागर मेरे लिए नहीं बना है। तब उन्होंने कहा था कि भवसागर सब सूख गया है, भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की भव तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की भव तरनन की। पहले तो उनको फिक्र थी, पहले तो कहती थी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, फिकर रहे मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की भव तरनन की। तो बहनों भाइयों, पहले तो हमको भी फिक्र थी कि सुरेश महेश दिनेश गहेत गणेश ध्यान धरे पर पार न पाए। जब भगवान शंकर और विष्णु और ब्रह्मा उनका ध्यान धरते हैं और फिर भी पार नहीं उतर पाते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन जब गुरु महाराज हमको मिल गए और ऐसा सरल और सीधा और सच्चा मार्ग हमको बता दिया, ए बच्चों बोलो नहीं, जंगल जाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, धूनी रवाना नहीं है, घर परिवार त्यागना नहीं है, खेती दुकान दफ्तर को छोड़ना नहीं है, और फिर भी परमात्मा मिल जाएगा। बोलो बहनों भाई, सरल है कि कठिन है? बोलो सरल। नानक जी ने जो कहा था, केवल तुम क्या करना है, तुमको अगर भगवान से मिलना है तो भगवान से मिलने के लिए सतगुरु से मिल जाओ, सतगुरु की भेंट कर लो कि नानक सतगुरु भेंटिए, भेंट कर लो, उनके चरण पकड़ लो और पूरी होगी जुगत, और हसदी खेलदी खावदी बिच्चे होगी मुकत। खूब हंसो। देखो पैसे तो संत मत में क्या कहा गया पता है?
हस हस कंत न पाइया और जिन पाइया तिन रोए, और हासी खेले पीऊ मिले तो कौन तो आगे नोए, कि खूब रोना पड़ेगा। नानक जी ने कहा इसकी भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, सतगुरु को भेंट लो और हंसदी खेलदी खावदी, खेलते हुए खाते हुए हंसते हुए बिच्चे होगी मुगत, और सबके बीच तुम्हारी मुक्ति सदगुरु की कृपा से हो जाएगी। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो बताओ बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं है? बोलो आप। है। इस बात के लिए हमको हर्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि सहज में कल काल में गुरु महाराज की कृपा से हमारी मुक्ति होने जा रही है। वैसे तो क्या कहा गया था, कठिन तप योग से, बता देना है, संकेत दे देना। पिछले युगों में प्रभु जो मिलते थे, बहुत कठिन योग, यहाँ तक कि बताया गया है कि 10-10 हजार साल की साधना, वो भी कैसे, बैठ के नहीं, उल्टे टंग के पेड़ पर 10,000 साल की साधना। कौन की? श्रृंगी ऋषि की। और भगवान मिले? नहीं मिली। तो कौन मिला? इंद्र की झूठी मेनका परी आके उनको उसने ठग लिया। 10,000 साल की साधना खंडित करके चली गई, टाटा बाय बाय करके, फिर मिलेंगे, फिर करो 10,000 साल साधना उल्टे टंग के, तब फिर आ जाएंगे ठगने के लिए। तो कठिन तप योग से पिछले युगों में प्रभु जो मिलते थे, सहज में आज मिलते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। और गुरु जी घट घट में बैठे हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। तो परमात्मा, पहले तो परमात्मा हमारे अंतर में विराजमान था, अब गुरुदेव भी आके विराज गए, और गुरुदेव की कृपा से क्या होगा, जैसे पंडित जी होते हैं ना, वो लड़का और लड़की को मिला के स्वयंवर करा देते हैं, भावरे परवा देते हैं, और वो एक दूसरे के हो जाते हैं। इसी तरह गुरुदेव कृपा करके हमको और परमात्मा को अपनी कृपा से मिला देंगे, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। फिर हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, गुरु की कृपा हो गई, भगवान हमको मिल गए, हमारा जन्म मरण छूट गया, और उनकी कृपा से हमको सर्वदा के लिए इस कल काल से हमको मुक्ति मिल गई। तो बोलिए प्रेम से। तो इतना सरल तरीका गुरु महाराज कहते हैं। बहुत से लोग गुरु महाराज से क्या कहते थे, अरे गुरु जी आपने सुमरन ध्यान भजन तो हमको बताया है, लेकिन हम भजन करने बैठते हैं तो हमारा मन इतना चंचल है और संसार की इतनी चिंताएं हमारे ऊपर सवार हैं कि उन्हीं चिंताओं का चिंतन करके हम उठ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, नाम लो रूप को याद करो, तो नाम तो भगवान का चल रहा है, और रूप कौन का चल रहा है? अपने बिजनेस का, व्यापार का, दुश्मन का, बच्चों का, इनका रूप चल रहा है। तो परमात्मा कैसे मिलेगा? लेकिन शाकाहार की रैली में ये नहीं होता है। होता है क्या बताओ? शाकाहार की रैली में जो हम कहते हैं वही हमारे ध्यान में रहता है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो यही बात तो हमारे ध्यान में, किसी और का ध्यान आ रहा है क्या? कि मत खाना पीना मदरा मांस। तो बहनों भाइयों, मन की एकाग्रता का भी एक कारण बनेगा ये। तुम्हारा मन जो भागता था ना, जो चंचल था, वो इस क्रिया से एकाग्र हो जाएगा और बड़ी जल्दी हमको परमात्मा मिल जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। तो ये समय का अभाव है, इनने कहा हम तो 6 बजे ख़त्म कर देते हैं, और 6:05 हो गए, 6:10 हो गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हमारी एक कन्हैया लाल जी नाम है, कन्हैया लाल जी सब परिवार अपनी माँ को, अपनी धर्म पत्नी को, अपनी बहन को, बच्चों को भी ले जा के शाकाहार की रैली में प्रचार करवा रहे हैं। तो ये महान कलयुग के सपूत हैं, और ये गुरु के प्यारे हैं, और इनका स्वभाव इतना सरल और इतना सीधा है कि इनको देख के लगता है कि कोई अच्छा इंसान, अच्छा कोई मानव, गुरु भक्त कोई हमारे साथ चल रहा है। स्वर्ग का देवता तो पीछे रह गया इनके आगे, ये तो सतलोक की आत्मा है। बोलिए प्रेम से। अब आप आ जाइए, बोलिए प्रेम से।